जय हिंद साथियों। न रहा करो उदास किसी बेवफा की याद में, वो खुश है अपनी दुनिया में, तुम्हारी दुनिया उजाड़ के। कुछ ऐसी ही लाइनें याद आती है इन राहुल गांधी महोदय के इमेज को देखकर साथियों, क्योंकि मैं कहना चाहूंगा कुछ मुद्दा ऐसा उठा है जो पॉलिटिकल है और कह सकते हैं सामाजिक है और कह सकते हैं द्वेष है, रंजिश है, या ये कहा जा सकता है कि सच और झूठ की लड़ाई है। तो मैं अनूप उपाध्याय आप सभी के लिए आज बहुत ही प्यारा एक लॉ का कंटेंट लेके आया हूं। है तो पॉलिटिकल मुद्दा, है तो जुडिशरी का मुद्दा, लेकिन इसको पूरी तरह से लीगल और जुडिशरी एक्ट्स की तह से जाते हुए हम पढ़ेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि इनके माध्यम से हम कौन कौन से दो एक्ट्स को पढ़ते हैं। तो आज मैं आईपीसी की दो धाराओं के साथ, इंडियन पीनल कोड की दो धाराओं के साथ आप सभी को रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है उसके बारे में भी बताने वाला हूं। चलिए जानते हैं मामला क्या है साथियों, क्यों उदास है राहुल गांधी जी इतना। देखिएगा, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा 23 मार्च 2023 को अभी एक निर्णय आया है गुजरात में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। आखिर मामला क्या है साथियों, यहां पर मैं बताना चाहूंगा। आप देख रहे होंगे 3 व्यक्तियों के नाम हैं, ठीक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, यहां पर नीरव मोदी जी और यहां पर ललित मोदी जी हैं। तो तीनों ही मोदी जी, लेकिन राहुल गांधी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसकी वजह से, स्टेटमेंट तो है 2019 का, मामला अभी तक चलता आया है। हुआ ऐसा साथियों कि उन्होंने एक वर्ड यूज किया, चोर हैं। अबे चोर कौन है ये सोचने की बात है। उन्होंने बोला कि चाहे नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो या कोई भी मोदी हो, नरेंद्र मोदी हो, चोर हैं। जिसके पीछे मोदी वो चोर है। इस स्टेटमेंट को गंभीरता से लेते हुए गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा सुना दी है राहुल गांधी को, जिससे अब वो आने वाले 8 सालों तक क्या चुनाव लड़ पाएंगे, क्या वो सदस्यता अपनी मेंटेन कर पाएंगे, यस या नो। तो अब मैं आप सभी को इस एक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी के खिलाफ मामला क्या है साथियों। देखिए, गुजरात में मोदी समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए गुजरात के नेता, भाजपा नेता है एक पूर्णेश मोदी, क्योंकि इनको भी ठेस पहुंचा, मैं भी मोदी। तो कहने का मतलब जब मोदी मोदी सब चोर तो मैं भी चोर, ये तो गलत बोल दिया। तो यहां पर क्या हुआ साथियों, राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर एक मामला दायर किया गया। 2019 के चुनावों से पहले एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी ने क्या कहा था, देखिएगा, उनकी लाइंस को बोल रहा हूं, एकदम सुनिएगा। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सभी का मोदी एक सामान्य उपनाम कैसे है, सभी चोरों का उपनाम एक ही मोदी कैसे हो सकता है। अब यह बात पूरे समुदाय को, मोदी समुदाय को, और कह सकते हैं पूरे भारतीय जनता पार्टी की समुदाय को बिल्कुल नागवारा गुजरा। हाँ, आप अगर किसी पर्टिकुलर 2 अपराधियों को अगर आप टारगेट कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए पूरे मोदी समुदाय को आपने टारगेट कैसे कर दिया, इन्हीं सब चीजों को देखेंगे। अब जब इन्होंने टारगेट कर दिया साथियों, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 आईपीसी की जो सेक्शंस हैं उनके अंतर्गत इनको क्रिमिनल डिफेमेशन, आपराधिक मानहानि का इन पर आरोप लगाया गया कि आपने आपराधिक मानहानि किया। अब जो यहां पे पूर्णेश मोदी थे साथियों, क्या कह रहा हूं, जो ये पूर्णेश मोदी थे, इन्होंने क्या किया, लेकर केस ठोक दिया और बोला कि ये 499 और 500 के अंदर क्रिमिनल डिफेमेशन है, इनको सजा मिलनी चाहिए। अब मामला चला गया कोर्ट में। कोर्ट में जब मामला गया साथियों, तो अदालत ने राहुल गांधी को, न्यायालय ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। बिल्कुल साथियों। अब ये 2 साल की सजा कैसे सुनाई, किस एक्ट के हिसाब से सुनाई। हाँ, अपराध तो आईपीसी में किया बिल्कुल, लेकिन इनकी सदस्यता कौन खत्म कर रहा है। क्या हमने इंडियन पीनल कोड में यह पढ़ा है क्या कि इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो हमने नहीं संसदीय सदस्यता खत्म होने के बारे में पढ़ा। तो कौन से एक्ट में ये सब बातें सुनने को मिल रही है। तो आईपीसी के अलावा एक और एक्ट का जन्म होगा, उसकी बात करेंगे। बट राहुल गांधी को इसके खिलाफ दोषी पाया गया और फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 1 महीने का समय देते हुए उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुना दी। तो राहुल गांधी क्या जेल में है? नहीं, राहुल गांधी को जमानत बेल मिल गई है साथियों, बेल पर अभी छोड़ा गया है और 1 महीने का वक्त दिया है। अपील कर लीजिए ऊपरी अदालत में, अगर आप सही पाए गए तो ठीक है, वरना 2 साल की जेल है।
तो इस फैसले के खिलाफ अब राहुल गांधी के संसद के निचले सदन की सदस्यता से संभावित अयोग्यता के कयास लगाए जा रहे हैं। और लगाए क्या जा रहे हैं साथियों, अब तो सदस्यता इनकी खत्म हो गई है। इसलिए इस मामले में कानूनी स्थिति को जान लीजिए सभी लोग। अब हमको यह देखना है कि क्या राहुल गांधी बच सकते हैं। तो उनके खिलाफ एक ही चीज थी, अपील। अच्छा साथियों, एक बात और सोचो, सोचने की बात है। सोचने की बात यह है कि राहुल गांधी क्या बच सकते थे? क्या राहुल गांधी ने अपने पैरों पे खुद के कुल्हाड़ी मार दी? तो बताना चाहूंगा, अगर राहुल गांधी कोर्ट में माफीनामा पेश कर देते तो बिल्कुल उनको छोड़ दिया जाता। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को 3 बार माफीनामा दिया है मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने 3 बार गलती की थी। 3 बार माफीनामा देने के बाद छूटे हैं। तो यहां पर आपने माफीनामा क्यों नहीं माना? या तो अगर आप पहले कभी माफी नहीं मांगे होते तो हम ये सोच सकते थे कि आप अब भी माफी नहीं मांगे। लेकिन राहुल गांधी के वकीलों की गलती है ये, मैं कह सकता हूं कि अगर उन्होंने सजेशन दिया राहुल गांधी जी को, तो राहुल गांधी वकीलों की सजेशंस को मानते हुए अपनी सदस्यता खो बैठे हैं। ये बात पूरी तरह से सटीक है। अब बात चलेगी एजुकेशन की, कि राहुल गांधी की सदस्यता कौन से कानून के तहत खत्म हो गई भाई? आईपीसी के अंदर उन्होंने अपराध किया ही किया है। तो आईपीसी के अंदर जो अपराध किया वो ठीक है। अब देखिए, एक एक्ट आता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1959, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991। इस एक्ट के अंदर बताना चाहूंगा साथियों, एक चैप्टर नंबर 3 है। क्या कह रहा हूं? एक चैप्टर नंबर 3 है। इसी चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक धारा आती है, एक सेक्शन आती है, जिसको हम बोल सकते हैं सेक्शन नंबर 8। क्या बोल सकते हैं साथियों? सेक्शन नंबर 8। चैप्टर नंबर 3 की हेडिंग देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, संसद और राज्य विधान मंडलों की सदस्यता के लिए निर्भरताएं। तो सेक्शन 8 कहता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, कुछ अपराधों के लिए अगर आप कन्विक्ट हुए तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन तय है, संसद और राज्य विधानमंडल। यस और नो? तो यहीं पर नजर अटकी है कानून की कि चलो अब इनका कन्विक्शन तो हो गया 2 साल की जेल, अब इनका डिस्क्वालिफिकेशन भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं सेक्शन 8 में कैसे डिस्क्वालिफिकेशन है। कतिपय अपराधों के लिए दोष सिद्धि पर निर्भरताएं। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ आईपीसी के सेक्शंस हैं। सेक्शन नंबर 153A, ठीक है, ये बात करता है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, मतलब जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता के आधार पर एक सजा सुनाई जा सकती है। ब्राइबरी, रिश्वत के बेस पर आपको दंड दिया जा सकता है। अगर कोई ब्राइबरी लेते हुए पाया गया तो भी उस एक्ट के अंदर आ जाएगा और एक्ट लगते ही उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर उसके अलावा अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, पनिशमेंट हो गया, या पर्सोनेशन हो गया ऑफ एट एन इलेक्शन, या 376 का जो 2 है साथियों, उसका अपराध पाया गया, रेप से संबंधित जो के मामले हैं। यस और नो? फिर उसके बाद पीड़ित की मृत्यु या लगातार विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम, एकदम उसको हालत खराब कर देना, विक्टिम को मृत्यु अवस्था में ला देना। 376 भी सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, तो भी उसके ऊपर सेक्शन 8 लग जाएगा और उसका डिस्क्वालिफिकेशन वर्क कर जाएगा। तो अभी तक तो राहुल गांधी इन अपराधों में नहीं आए थे, जरा देखते हैं कहां पर आए थे। हाँ, 376A, 376B, इसी तरह से सेक्सुअल इंटरकोर्स अथॉरिटी के साथ गैंग रेप 376D हो गया। 498A में हस्बैंड और रिलेटिव हस्बैंड अगर अपनी वुमेन के साथ, अपनी पत्नी के साथ क्रूएल्टी करते हैं तो उनको इस दायरे में लाया जा सकता है। और आप सभी को बता देता हूं, पब्लिक मिसचिफ कोई करता है तो उसको भी लायबल ठहराया जा सकता है। तो यहां पर डिफेमेशन का भी पॉइंट एक आता है दोस्तों। अब डिफेमेशन उन्होंने कर दिया, पब्लिक में जाकर उन्होंने मिसचिफ भी किया था। तो इस तरह की चीजें कोई करता है तो उसको दंड दिया जा सकता है साथियों। ये 505 का दंड बता रहा हूं मैं, ये 505 का दंड है, 3 साल या विद फाइन या दोनों। कमिटेड इन प्लेस ऑफ वर्शिप, अगर यही अपराध पब्लिक मिसचिफ वाला अपराध नॉर्मल करते हैं 3 साल, अगर ये पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप की जगह करते हैं, पूजा वाले जगह पर करते हैं, तो आपका ये 3 साल की सजा 5 साल में कन्वर्ट हो जाएगी और फाइन भी आपको देना पड़ेगा। पब्लिक प्लेस से ज्यादा प्लेस ऑफ वर्शिप, आप देखते हैं कई मस्जिद पर जाकर, मंदिर पर जाकर सजा, मतलब वो गंदे वाक्य बोलते हैं, ऐसे स्टेटमेंट भड़काऊ बोलते हैं जिससे दंगा होता है, तो उसमें 5 साल की सजा हो जाएगी 3 साल की जगह। तो कुल मिला के
ये 499, 500, ये सब देखो डिफेमेशन, पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन, ये सारी चीजें दोस्तों दी गई हैं। तो राहुल गांधी कहां अटके? राहुल गांधी इन पूरी लिस्ट में से साथियों सेक्शन 8 के ये अटके हैं डिफेमेशन में और पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन में। 499 और 500 में उनको क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए, क्या कह रहा हूं, क्रिमिनल डिफेमेशन के लिए दोषी ठहराया गया आईपीसी के अंदर, इंडियन पीनल कोड के अंदर। अब साथियों क्या उनकी सजा कितनी मिलेगी? तो ये कहा जाता है 2 साल या फिर फाइन या फिर दोनों, ये सजा आपको यहां पर 1959 क्या कहता है। तो इस एक्ट के अनुसार कितना जुर्माना लगेगा देखते हैं साथियों। आप सभी को बता दूं, अगर ओनली फाइन, क्या कह रहा हूं, ओनली फाइन आपके ऊपर लगा है तो उस टाइम से, जिस दिन आप कन्विक्ट हुए हैं, कन्विक्शन की डेट से, उस डेट से 6 इयर्स तक के लिए आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। आप अपनी जो पोस्ट है उससे डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे 6 साल तक के लिए। कहने का मतलब 6 साल के लिए तो आप गए, लेकिन अगर आपको इंप्रीजनमेंट होता है साथियों, इंप्रीजनमेंट का मतलब क्या होता है, इंप्रीजनमेंट का मतलब होता है कारावास। अगर आपको कारावास की सजा सुना दी तो साथियों तो भी 6 साल है, लेकिन ये 6 इयर्स की जो डिस्क्वालिफिकेशन लगी है, ये आप जिस दिन रिलीज होंगे, रिलीज होने की डेट से, फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज, क्या बोल रहा हूं, फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज, जिस दिन मान लीजिए आपको 2 साल की सजा हुई, तो अभी के 2 साल प्लस फर्दर 6 इयर्स, ये क्या कह रहा हूं, फर्दर, ये आपको 2 साल जो डेट ऑफ रिलीज होंगे, मान लीजिए आपको 2 साल की सजा सुनाई, तो 2 साल के बाद फर्दर 6 इयर्स, तो टोटल कितने हो गए, 8 साल हो गए। यहां पर 6 साल, ये कम है, ये बहुत ज्यादा हो गया, तो एटलीस्ट 2 ईयर का हो गया तो 8 साल तक का मामला चला जाएगा, और अगर 3 साल हो जाता तो 9 साल तक चला जाता। कहने का मतलब आपकी तो पॉलिटिकल लाइफ ही डिस्ट्रॉयड हो जाएगी दोस्तों, यस और नो। तो राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, तो अब वो आगे आने वाले 8 साल तक क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे, समाज सेवा करेंगे, पॉलिटिकल सेवा नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी को कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अनुसार कोर्ट ने सजा दी है, 2 साल की सजा मिली है आईपीसी के 499 और 500 को फॉलो करते हुए, और इस एक्ट के अनुसार उनकी सदस्यता खत्म हो गई साथियों। तो अब मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का क्या विचार रहा है इस एक्ट को लेकर, कि क्या राहुल गांधी के पास कंक्लूजन यही निकलता है, ऑप्शन था कि माफीनामा पेश करिए और छूट जाइए। पहले भी आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने 3 बार माफीनामा दिया था, तो अब क्या दिक्कत हुई। तो कहने का मतलब कुछ गलतियां तो अपनों ने की है, तो वही बात याद आती है, अपनों ने दिया है धोखा, गैरों में कहां है दम। तो आज अच्छे वकील तो थे राहुल गांधी जी के पास, लेकिन स्वविवेक का यूज जरूर करना चाहिए। ओके, तो मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आज अनूप उपाध्याय ने कैसा पढ़ाया जरूर बताइएगा। और एक बात और मैं आपको बताते हुए चलता हूं, मजबूत करें जुडिशरी की तैयारी। 23 से 24 मार्च तक आप सभी लोग 10 AM ऑनवर्ड से देखिए, आप सभी के पास ये चल रही है, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जुडिशरी की तैयारी संकल्प महोत्सव, उसके अलावा मेंस बैच फॉर यूपी एंड छत्तीसगढ़ जुडिशरी, लिंकिंग रेगुलर बैच, आपका रैपिड बैच फॉर बीजीएस, लिंकिंग सुपर फास्ट बैच फॉर जीजीएस प्रीलिम्स, ये सारे आए हुए हैं। इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जुडिशरी की तैयारी मजबूत कर सकते हैं। टारगेट बैच बिहार के लिए भी है दोस्तों, ये फीचर्स है हमारे अनअकैडमी पे एप्लीकेशन के ऊपर। दीज आर द अचीवमेंट्स रिसेंट लिंकिंग, स्पेशल क्लास के फीचर्स बताएं, इंटरेक्टिव लाइव क्लास, पोल्स, रेजर हैंड, नेवर मिस क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनीवेयर फैसिलिटीज आर देयर। प्लस की बात करें 6, 12, 18, 24 मंथ्स के कोर्सेज हैं। आइकॉनिक में आपके 6, 12 और 24 मंथ्स के कोर्सेज हैं, लिंकिंग कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अगर प्लस की बात करें तो लाइव क्लास, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड स्ट्रक्चर कोर्सेज। और अगर बात करें आइकॉनिक की तो आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन भी प्रोवाइड की जाती है। आज के लिए इतना ही। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि ऐसे ही लेक्चर्स आपको मिलते रहें। दैट इज लिंकिंग लॉज अनूप सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर नोटिफिकेशन से अपडेट रहने के लिए। ओके दोस्तों, तो अब मैं आप सभी से विदा लेता हूं। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।